नमस्कार साथियों, राज सिम पोर्टल पर आपके द्वारा ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने में गलती हो गई है या ओपनिंग बैलेंस आपसे गलत अप्रूव राज सिम पोर्टल पर हो गया है, तो आप उसमें सुधार कैसे करेंगे, यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको देने वाला हूं। साथियों, जानकारी देने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप राज सिम पोर्टल पर कार्य कर रहे हैं और आपको एमडीएम संबंधी कार्य करने में राज सिम पोर्टल पर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो उन सभी प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। आप उन वीडियो की सहायता लेकर आसानी से राज सिम पोर्टल पर त्रुटि रहित कार्य कर सकते हैं। साथ में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको उचित समय पर उचित प्रक्रिया के साथ चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं कि आपसे राज सिम पोर्टल पर खाद्यान्न के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते समय गलती हो गई है, तो आप उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। राज सिम पोर्टल पर भूलवश आपसे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते समय कोई गलती हो गई है, तो आपको क्या करना है, एसएसओ के माध्यम से स्वयं को लॉगिन कर लेना है। एसएसओ पर आपको लॉगिन प्रक्रिया में यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लॉगिन प्रक्रिया से आप भली भांति परिचित है। यदि फिर भी आपको एसएसओ पर लॉगिन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एसएसओ पर लॉगिन करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर एसएसओ पर लॉगिन प्रक्रिया पहले जान लीजिएगा। जब आप एसएसओ पर लॉगिन होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ एक ऐप देखने को मिलेगी राज सिम नेम से। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, या अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एसएसओ पर जितने भी एप्स है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है राज SIMS, ये आपको यहाँ लिखकर सर्च कर लेना है। जब आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने राज SMIS का जो ऐप है वो आ जाएगा। तो आपको इस ऐप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐप पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते समय गलती हुई है तो यह प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए उपयोगी है। परंतु यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन या यूं कहें कि जिस दिन आपने विद्यार्थियों को एमडीएम परोसा है उनकी संख्या एंट्री करते समय आपसे एंट्री गलत हुई है, तो ये प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। अगर आपसे विद्यार्थियों की संख्या गलत एंटर हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि आपसे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते समय गलती हुई है तो आपको यहाँ आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले ही नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा IM का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस साइड में आपके यहाँ अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेंट्री डिक्लेरेशन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ ओपन होकर आएंगे। तो यहाँ दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है ओपनिंग बैलेंस लिस्ट नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ आपने किस चीज की इंफॉर्मेशन दर्ज कर रखी वो आपको बताया जाएगा कि आपने राइस की एंट्री यहाँ पर किलोग्राम में कर रखी है, और यहाँ नीचे आपने वीट की जो एंट्री कर रखी है तो आपको यहाँ वीट लिखा मिलेगा, और कितने किलोग्राम आपने एंट्री की थी वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो जहां भी आपसे गलती हुई है, मान लो राइस की एंट्री करते समय आपसे गलती हुई है, तो आपको यहाँ शेयर जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब ये रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। और यदि आपसे वीट की एंट्री करते समय गलती हुई है तो यहाँ भी आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यानपूर्वक देखना है, दोनों जगह आपको शेयर जैसा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। तो जहां भी आपसे गलती हुई है उसके सम्मुख जो आपको ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले दर्ज की थी
वो सूचना आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आपको देखना है कि यहाँ आपको प्रोडक्ट का नेम जो बताया जा रहा है, जहां आपसे गलती हुई क्या वही प्रोडक्ट का नेम आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आपसे गलती हुई होगी तो निश्चित है कि वो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते समय हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी देख लेना है कि ये गलत है या नहीं। यदि ये गलत है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है सेंड रिक्वेस्ट का, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपसे जो ओपनिंग बैलेंस एंट्री करते समय गलती हुई है उसमें सुधार से संबंधित आपको यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों को पहले आपको पढ़ लेना है। यहाँ आपको पहले नंबर पर बताया जा रहा है खाद्यान्न की सही जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए सेंड रिक्वेस्ट बटन दबाएं अन्यथा रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। मतलब आप खाद्यान्न की जो जानकारी अपडेट करना चाहते हैं वो प्रक्रिया में अभी आपको बताने वाला हूं कि आपको यहाँ जानकारी सही कैसे अपडेट करनी है। तो जो जानकारी आप यहाँ सही अपडेट कर देंगे उसके बाद आपको सेंड रिक्वेस्ट का जो यहाँ बटन दिया गया है इस पर क्लिक करना नहीं भूलना है अन्यथा आपकी रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ बताया जा रहा है अपडेट रिक्वेस्ट एमडीएम हेड ऑफिस को भेज दिया गया है। जो आप रिक्वेस्ट यहां से जनरेट करेंगे वो एमडीएम हेड ऑफिस को डायरेक्टली जाएगी और वहीं से इसमें सुधार होगा। बीच में इसमें कोई सुधार नहीं कर सकता। जहां भी आपका एमडीएम हेड ऑफिस है वहीं से डायरेक्ट अब सुधार होगा, क्योंकि गलती आपके स्तर से की जा चुकी है। तो अब सुधार हेड ऑफिस के द्वारा होगा। तो आपका जब हेड ऑफिस से सुधार होगा तब आपका जो बैलेंस है वो सही यहाँ राज सिम्स पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। ये निर्देश आपको यहाँ दिए गए हैं तो इन निर्देशों को आप भली भांति पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ आगे की कार्यवाही करनी है, क्योंकि यदि आप यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे तो आप जो एमडीएम विद्यार्थियों को परोस रहे हैं उसकी एंट्री फिर राजसिम पोर्टल पर जब तक ये रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती है तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका कार्य पेंडिंग हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। परंतु आपसे गलती हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अब आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नेम देखना है कि क्या गलती आपके द्वारा इसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दर्ज करते समय हुई है या नहीं हुई है। यदि आपके द्वारा जो गलती की गई है वो इसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दर्ज करने में की गई है तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ आपको रिक्वेस्ट फॉर लिखा मिलेगा और यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने बताई है इसको दर्ज करने में आपसे गलती हुई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपडेट वाला ऑप्शन चयन करेंगे। परंतु आप पूरी एंट्री को ही डिलीट करवाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन चयन कर लेना है। फिलहाल मैं आपको यहाँ अपडेट करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि कैसे आपके द्वारा जो ओपनिंग बैलेंस दर्ज किया गया है उसमें गलती रह गई है तो आप उसे सही कैसे अपडेट करवाएंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपडेट वाला ऑप्शन चयन करना है। उसके बाद आपका जो ओपनिंग बैलेंस वास्तव में कितना है, आपसे गलती से तो इतना दर्ज हुआ था परंतु आपके पास वर्तमान में कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। वर्तमान कहने से मेरा आशय है कि 1 अप्रैल 2024 को आपके पास जो आप प्रोडक्ट यहाँ बता रहे हैं उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था वही आपको आपके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार यहाँ दर्ज करना है। पहले आपने क्या ओपनिंग बैलेंस बताया था वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब आप यह कार्य करने के उपरांत नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपको सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ सेंड रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है एमडीएम हेड ऑफिस को भेज दी जाएगी और कुछ ही दिनों में वहां से इसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से यदि आपके द्वारा जो ओपनिंग बैलेंस राजसिम पोर्टल पर दर्ज किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की गलती आपसे हो जाती है तो सुधार करवा पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और यह वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपकी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिला है उसी प्रकार हमारे अन्य साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और उनकी समस्या का समाधान भी उन्हें मिल सके। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।